Hello students, welcome to you in our channel Acme E-Classes. Students, as you know, हम प्लस टू क्लास का मैट्रिक्स चैप्टर जो करने जा रहे थे, उसमें अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रो एंड कॉलम ऑपरेशन। बट उस टॉपिक को अभी हम स्किप करेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें पहले हमें प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा कि कैसे प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और उसी टाइम हम दोबारा से प्रॉपर्टीज के बाद इनवर्स को स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम मैट्रिक्स को फिनिश करेंगे एक छोटे से टॉपिक के साथ, जो है मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन जो 11th क्लास का टॉपिक होता था, उसके थ्रू हम कैसे एक मैट्रिक्स को प्रूव करते हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें गिवन होगा। सपोज हमें गिवन है ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 -4 1 -1 एंड प्रूव दैट ए एंड, ये पता होगा आपको, +1 का मैथमेटिकल इंडक्शन जो एक टॉपिक था हमारा, उसके थ्रू हमें ये प्रूफ करके दिखाना होता है। और हमें इसमें प्रूफ करना है 1 + 2n, नेक्स्ट -4n, नेक्स्ट एलिमेंट n एंड लास्ट 1 - 2n। तो इस टाइप का स्टूडेंट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स काफी बार आता है, जो कि एनसीईआरटी बुक में ये आपको सिर्फ मिसलेनियस की एग्जांपल या मिसलेनियस की एक्सरसाइज में ही देखने को मिलेगा, अदरवाइज किसी अलग से एक्सरसाइज में टॉपिक नहीं होता। और इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूफ करते हैं स्टूडेंट, जो कि तुम्हें पता होगा। हम इसको Pn परम्यूटेशन मैथमेटिकल इंडक्शन में जो डिस्कस होता है, हम यहाँ n को पहले 1 पुट करते हैं और रिजल्ट को प्रूफ कराते हैं। फिर हम n को k लेट करते हैं और इसको मान लेते हैं कि लेट इट इज ट्रू फॉर n = k, और फिर हम n को k + 1 के लिए प्रूफ करा के दिखाते हैं। तो जैसे अभी हम इसमें सबसे पहले n = 1 के लिए चेक करेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे ही हम यहाँ n को 1 रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 1 + 2 × 1 -4 × 1 1 - 2 × 1। और ऐसे ही यहाँ से जो हम मैट्रिक्स आएगी अब हमारी a⁴1 तो a ही रहेगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा यहाँ पर, 1 × 2 और +1 करेंगे तो इसका आएगा 3, 4 × 1 = 4 एज इट इज 1 एंड 1 - 2 दैट इज -1। तो ये जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये इसके इक्वल आएगी हमारी। तो इट मीन सबसे पहले हमने n को 1 पुट करके इसको a मैट्रिक्स के इक्वल प्रूफ कराना होता है, और हम यहाँ लिख देते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n = 1। क्लियर? ये सबसे इजी होता है, n = 1 के लिए हर मैट्रिक्स जल्दी से प्रूव हो जाएगी। उसके बाद हमें n को k के लिए लेट करना होता है कि लेट इट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k। इस रिजल्ट को हम प्रूफ नहीं करके दिखाते, ओनली लेट करते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे n = k और इसको हम लेट कर लेंगे यहाँ पर कि लेट इट इज ट्रू। और अगर हम इसको लेट करेंगे तो जो यहाँ पर n को हम k पुट करने जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो हमारी बन जाएगी 1 + 2k -4k k 1 - 2k। और इस मैट्रिक्स को हम 1 इक्वेशन लेट करके यहाँ पर रख लेते हैं। अब इसका यूज हम n = k + 1 के लिए यूज करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे सेव रखेंगे ताकि इसका हम नेक्स्ट इसमें यूज करें। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि जब इसको इरेज करें तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी दोबारा। हम लिखते हैं 1 + 2k -4k और ये आएगा 1 - 2k। तो ये जो हमने लेट किया है इसको हमने अलग से राइट कर लिया। अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे n = k + 1 के लिए। नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n = k + 1। मीन्स अब हम n को k + 1 पुट करेंगे तो जो हमारी राइट लेफ्ट हैंड साइड आएगी इसमें a k + 1 इज इक्वल, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे इस बार k + 1, तो ये हो जाएगा -4 k + 1, ये भी k + 1 1 - 2 k + 1।
तो अब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करके दिखाना है। इसके लिए हम जो हमारा लेफ्ट पार्ट है उसको सोल्व आउट करेंगे ओनली, और उस पार्ट को सोल्व करके इसके इक्वल शो करके दिखाएंगे। क्लियर? तो हम इसमें से ओनली लेफ्ट पार्ट, यहाँ से लेफ्ट पार्ट पिक करेंगे, दैट इज a रेज़ टू पावर k प्लस 1, और इसको हम पावर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो a रेज़ टू पावर k है उसका यूज यहाँ से करेंगे, जिसको हमने इक्वेशन 1 नेम दिया था। क्लियर? और अब हम इसकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A के साथ करके दिखाएंगे, और ये रिजल्ट वहां पे हमें फिर इसका शो करना होगा। तो अब हम इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, ओनली इस रिजल्ट को। ये आपका आंसर होगा जो हमने n को k प्लस 1 पुट किया था। तो इसको हम अलग से राइट हैंड साइड पार्ट को लिख के सोल्व कर सेव रख लेंगे, और अब हम ओनली लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने जा रहे हैं। तो हमने जो पार्ट लिया था a k प्लस 1 जो था a रेज़ टू पावर k इंटू 1, अब हम a k की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने लेट की थी स्टार्टिंग में, जो थी 1 प्लस 2k, सेकेंड एलिमेंट माइनस 4k, फिर k और 1 माइनस 2k। अब इसकी मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स A जो कि गिवन है ऑलरेडी हमें, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करके a रेज़ टू पावर k प्लस 1 जो रिजल्ट था उसके ऊपर प्रूफ करके दिखाना है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें पता ही है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कि आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 6 3 2 जा मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 6k, फिर हम करेंगे माइनस 4k की 1 के साथ, तो यही आ जाएगा माइनस 4k। फिर इस एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 4 और माइनस 8, और फिर हम इसके साथ माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 4k। नेक्स्ट हम फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो का और कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 3k, फिर हम सेकंड के साथ करेंगे जो आएगा 1 माइनस 2k। अब हम इस रो की सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 4k, और 1 के साथ करोगे इसकी तो 1 माइनस का रहेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k। क्लियर? अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका हम यहाँ पर, इस साइड यहाँ पे लिखेंगे इसको सिंप्लीफिकेशन, जो होगा 3 और ये आएगा 6 माइनस 4 2, तो इसको लिख लेंगे हम 3 प्लस 2k। यहाँ से ओनली k की टर्म जो है लाइक टर्म लाइक में ये आइडिया सब्ट्रैक्ट होगी, तो इस पार्ट को सोल्व करेंगे, ये आएगा हमारा माइनस 4 माइनस 4k। क्लियर? फिर हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो लाइक टर्म लाइक में ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3k माइनस 2k दैट इज k और प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब हम इस पार्ट में भी लाइक को लाइक के साथ सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस 2k प्लस 1, माइनस 2k प्लस 1। अब हम कंपेयर करेंगे जो हमें गिवन इक्वेशन थी, इसको हम यहाँ पे इस पार्ट के साथ अब हम कंपेयर करेंगे जो हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन थी जो हमने राइट की थी a रेज़ टू पावर k प्लस 1, उसका रिजल्ट इसके साथ क्या है। लास्ट पार्ट जो हमारा था माइनस 4 प्लस 2 यानी कि माइनस 2k और माइनस 1 एज इट इज। क्लियर? अब हम इस पार्ट को मैच करेंगे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट था सबसे पहले, उसके थ्रू। तो अब हमें इस पार्ट को इरेज करना पड़ेगा दोबारा से, जो हमने मल्टीप्लाई एज इट इज यहाँ पर की थी। तो अब हम इस पार्ट के थ्रू वो शो करके दिखाएंगे जो हमारा रिजल्ट था 1 प्लस 2k। अगर हम इस 3 में से इसको स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 2k प्लस 2, इस रिजल्ट को हमने ऐसे शो करके दिखाना है। ये जो रिजल्ट है इसको ऐसे लिख लेते हैं अभी हम माइनस 4 माइनस 4k, ये भी एज इट इज रहेगा k प्लस 1, ये भी एज इट इज रहेगा माइनस 2k माइनस 1। क्लियर? और अब हम इसका लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं जो कि ये 1 एज इट इज, इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लेना है तो बचेगा k प्लस 1, फिर इसमें से हम माइनस 4 कॉमन लेंगे तो आएगा k प्लस 1, इसमें से ये ऑलरेडी k प्लस 1 ही है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, इन दोनों में से ओनली माइनस कॉमन लेंगे हम तो ये बचेगा
प्लस 2k, या फिर इसको एज इट इज ऐसा कैसे लिखा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आंसर है उसमें ऑलरेडी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो हमें इसको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा ही दिखा देंगे 1 माइनस 2k, और ये माइनस यहाँ पे एज इट इज रखेंगे फिलहाल इसके साथ। क्लियर? तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर था जिसमें हमने दिखाया था k प्लस 1, एक बार इसमें वहां से दोबारा चेक करेंगे। यस, क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से आपने नोट किया होगा कि जो मैट्रिक्स हमने प्रूफ कर रही थी जिसमें हमें n को k प्लस 1 पुट करके दिखाना था, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर देखो 1 प्लस 2n, तो 1 प्लस 2n और n को हमें शो करना था k प्लस 1, तो ये रिजल्ट हमारा ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट -4 और k n को हमें पुट करना था k प्लस 1, जो कि ऑलरेडी आ चुका है ये भी। नेक्स्ट इसके बाद था n और n को प्रूफ करना था k प्लस 1, ये भी ऑलरेडी आ चुका है। जो लास्ट एलिमेंट है स्टूडेंट 1 माइनस 2n, बट हमारा है 1 माइनस 2k, तो क्या यहाँ से हम 1 माइनस 2 और इसको हम k प्लस 1 ये शो कर सकते हैं? क्या ये इससे अलग है या सेम है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारी वैल्यू गिवन है इसमें इसको एज इज रखेंगे अभी, क्योंकि ये तो यही फॉर्म है जब n को k प्लस 1 पुट करेंगे। इस रिजल्ट को हम लेते हैं -1 माइनस 2k, और इसमें हम इस -1 को यहाँ से अगर हटा दें और इसमें -2 और +1 कर दे तो रिजल्ट वही है, ये भी -2 और प्लस -1 ही रहेगा। बट हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम 1 को अलग रखेंगे, -2 इन दोनों से कॉमन लेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? k प्लस 1। तो ये नहीं है कि हमारा तो यहाँ पर ये वैल्यू आई है, ये इससे गलत है, इसमें हमें इसको खुद अपने आप उसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो इस लाइन को हम यहाँ से इरेज करके, ये मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया कि कैसे आया, तो इसको डायरेक्ट 1 माइनस 2 k प्लस 1 ले सकते हैं। तो ऐसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके पहले n के लिए 1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर k के लिए उस पार्ट को लेट करेंगे, और फिर k प्लस 1 के लिए उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ये था मैथमेटिकल इंडक्शन। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका भी हम इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज इक्वल, एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, एलिमेंट्स है इसके 1 1 1 सभी के, an है 3n रेज़ टू पावर 3n माइनस 1 रेज़ टू पावर 3n माइनस 1 सभी का सेम है। तो इसको भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ही प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो हम इसमें लेंगे n इज इक्वल 1 फॉर n इज इक्वल 1 मीन्स हम इस साइड को प्रूफ करेंगे, n को 1 लेंगे और उस मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के इक्वल दिखाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट आएगा 3 1 माइनस 1, ये भी 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1, सभी में सेम ही रहेगा ये। तो यहां से सभी की पावर जो है 3 की क्या हो जाएगी? 0, 1 माइनस 1 0। क्लियर? और जब भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो हम यहाँ पर 1 राइट करके इसको A मैट्रिक्स के इक्वल दिखा देंगे। इट मींस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल 1, जो कि बहुत इजी है कि n को 1 के इक्वल रखने पर ये मैट्रिक्स हमेशा A मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। अब हम इसको n इज इक्वल k लिए लेट करेंगे। इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। Let it is also true for n is equal k। n is equal k के लिए इसको हम लेट करेंगे कि ये ट्रू है, और जो रिजल्ट होगा 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 सभी से लास्ट रो, इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लेना है कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और इसको हम n इज इक्वल k प्लस 1 के लिए जब प्रूफ करेंगे तो वहां इसका यूज करेंगे हम।
तो इसको भी हम ओनली एज इट इज लिख के रख लेंगे और अभी इरेज करके n इज इक्वल k+1 के लिए इसको शो करके दिखाएंगे। Now to prove for n is equal k+1, अब हम a raised to power k+1 जो है और इधर हम पुट करेंगे अगर हम, तो ये हमारा बनेगा 3k+1 -1 k+1 -1 k+1 -1 सभी में सेम। क्लियर? तो ये साइड लेफ्ट हैंड साइड हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है, ये राइट हैंड साइड का हमारा आंसर होगा। अब हम ओनली लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व आउट करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल शो करके दिखाएंगे। तो अब हम इस पार्ट को जब सोल्व आउट करेंगे तो हम लिखेंगे a raised to power k+1 मींस a raised to power k into a raised to power 1 या सिंपल a। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, a के जो हमने लेट किया था फॉर n इज इक्वल टू k के लिए और a हमें ऑलरेडी गिवन है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम उस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल शो करके दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम इस पार्ट को इरेज करेंगे एज इट इज जो हमें प्रूफ करना है, और यहां से लेफ्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड एक के इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा पार्ट था लेफ्ट हैंड साइड का एक के, जब हमने इसको के पुट किया था तो ये था 3k -1 3k -1 3k -1 जो हमने लेट किया था। क्लियर? और a जो ऑलरेडी गिवन है हमें 3/3 की मैट्रिक्स, सभी एलिमेंट सेम 1 1। क्लियर? अब इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। वैसे यहाँ पर ध्यान से देखना है कि सभी एलिमेंट सेम है, इस मैट्रिक्स के भी और इसके भी से एलिमेंट सेम है। तो जो मल्टीप्लिकेशन एक एलिमेंट्स के एक के साथ आएगी वही दूसरे के साथ भी आएगी, वही तीसरे के साथ भी आएगी। तो इसमें हम ओनली एक एलिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और सभी को एज इट इज राइट करेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि फर्स्ट में अगर मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो आएगा 3k -1, फिर प्लस नेक्स्ट फिर यही आएगा, फिर प्लस नेक्स्ट भी यही आएगा। तो ये जो आंसर है 3k raised to power 3k -1, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये सभी सेम आएंगे यहाँ पर। क्लियर? तो इसलिए हम ओनली फर्स्ट पार्ट को ही सॉर्ट आउट करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को ही। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है 3 raised to power k -1, अगर हम इसको एक x की तरह लेट करें, अगर ये एक x है सपोज, तो यहाँ पर कितने x हुए हमारे, टोटल कितने होंगे जब इनको ऐड करेंगे 1 2 3, तो इट मींस 3x या वी कैन से 3 raised to power 3k -1। जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो अगर ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट का रिजल्ट है तो फिर सभी एलिमेंट का रिजल्ट यही होगा। क्लियर? यहां पर भी सेम, ये भी k -1। अब क्या करना है हमें, लास्ट स्टेप जो है इसका, ये पार्ट इरेज कर देंगे अभी हम। देखो बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी, ऐड। तो अब हम इसमें जो लास्ट स्टेप करेंगे दैट इज 3, यहाँ पर था k -1 बट एक पावर और ऐड होगी उसकी, तो ये हो जाएगा 3k +1 -1, ये माइनस एज इट इज, ये k और ये 1, इन दोनों की पावर को हमने ऐड किया है यहाँ पर।
तो सेम यहाँ पर आएगा 3k + 1 - 1, 3k + 1 - 1 और इसका भी सेम। तो अब अगर हम इस पार्ट को कंपेयर करें जो हमारी राइट हैंड साइड की, जो हमने लिखा था ak + 1 ak × a, और ये हमारी वो राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूफ किया अभी। तो ऐसे ही हम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मैट्रिक्स को प्रूफ कर सकते हैं n के लिए। पहले n को 1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर k के लिए लेट करेंगे और k + 1 के लिए उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि इट इज आवर राइट हैंड साइड। तो ये था मैट्रिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, जिसको मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू।